राज कुंद्रा की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी, ये बात मैंने उस दिन कही थी कि राज कुंद्रा 100-200 करोड़ फेंकेगा और जेल से बाहर निकल आएगा। हालांकि इस मामले में अभी तक ऐसा कुछ हुआ है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और शायद कभी हो भी ना सके। हमारे देश में कानून जो है वो सिर्फ आम इंसानों के लिए होता है और उन्हीं को परेशान करने के लिए बनाया भी जाता है। कानून बड़े लोगों के लिए और पैसों वाले के लिए बस इतना ही होता है कि वो जब कोई बड़े से बड़ा गुनाह करे और उसमें फंस जाए तो पैसे देकर आसानी से बाहर निकल। कानून कहता है कि हमें सबूत चाहिए, उसके बाद ही हम मुजरिम को सजा देंगे। राज कुंद्रा केस में सबूत ही सबूत थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, दुनिया भर के सबूत थे। लेकिन हुआ क्या, राज कुंद्रा को बेल मिल गई और कुछ दिन बाद सारे आरोपों से राज कुंद्रा को बरी भी कर दिया जाएगा। शूटिंग पर काम करने वाले लोगों ने ये बात कही थी कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं ये राज कुंद्रा ही हमारे मालिक हैं, हमारे कर्ता धर्ता है। 119 अश्लील फिल्में बनाकर राज कुंद्रा ने पैसे बनाए, इस बात का भी सबूत था। इंडिया से लेकर लंदन तक किस तरह के तार फैले हुए हैं, कौन कौन सी उनकी कंपनियां हैं, किन मॉडल्स ने, किन अभिनेत्रियों ने राज कुंद्रा के बारे में सारे राज खोले थे, दुनिया भर के तमाम सबूत थे। लेकिन 2 महीने जेल में रहने के बाद राज कुंद्रा को फाइनली 50,000 रुपए भरने के बाद छोड़ दिया गया। अब इस तरह के लोग हमारे देश में जब गलत काम करेंगे और गलत काम करने के बाद छोड़ दिए जाएंगे तो गलत काम करने वालों को हौसला क्यों नहीं मिलेगा कि यार कुछ ही दिन की तो बात है, उसके बाद छूट जाएंगे। राज कुंद्रा के साथ जितने लोग पकड़े गए थे सभी के सभी छोड़ दिए गए। अगर इस तरह की चीजें होगी तो क्यों हमारे देश में गलत काम नहीं होंगे, क्यों किसी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं होगी, क्यों किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होंगी। यही वजह है कि बॉलीवुड जब भी कोई हिंदू विरोधी कंटेंट बनाता है, देश विरोधी कंटेंट बनाता है तो उसके ऊपर हो हल्ला तो खूब मचता है, लेकिन बाद में पैसे देकर केस रफा दफा कर दिया जाता है। यही वजह है कि बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सितारे गलत काम करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े गलत काम हो, उन्हें पता है कि हम पैसे भरेंगे, हमारे पास पैसे हैं तो हम कानून को भी आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसे के आगे सब फेल है। यही वजह है कि जब एनसीबी बॉलीवुड के कई सितारों को और टीवी सितारों को ड्रग्स वाले मामले में पकड़ता है तो वो जब जेल से छूटकर जाते हैं तो अदालत और कानून का मजाक ही उड़ाते हैं। और ये लोग गलत नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश का कानून भी मजाक उड़ाने लायक ही है, उसी लायक है। राज कुंद्रा की जमानत पर शिल्पा शेट्टी ने फिर से किताब का एक पन्ना फाड़ा और लिखा है एक संदेश। इंद्रधनुष ये प्रूव करने के लिए ही होते हैं कि एक बुरे तूफान के बाद भी सुंदर चीजें होती हैं। जबकि कुछ दिन पहले शिल्पा शेट्टी को लेकर हमारे देश की मीडिया पता नहीं क्या क्या खबरें छाप रही थी कि शिल्पा शेट्टी जो है उन्हें अपने पति के कुकर्मों के बारे में नहीं पता है, उन्हें नहीं पता कि वो अश्लील फिल्में बनाकर पैसे कमाया करते थे, इसलिए वो राज कुंद्रा का घर छोड़कर जा रही हैं, उनके दिए हुए डायमंड गिफ्ट को छोड़कर जा रही हैं। अब वो उनके साथ नहीं रहेंगी क्योंकि राज कुंद्रा से वो बेहद खफा हैं। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही राज कुंद्रा छूटे बड़ी बड़ी बातें लिखना शुरू हो गई और राज कुंद्रा की तैयारी में भाई पूरे के पूरे फूल रास्ते में बिछा दिए गए उनके घर तक। इस तरह की तैयारियां की गई। अब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाएगा? सुशांत केस में तो कोई सबूत बचा ही नहीं है, जो सबूत थे वो गायब कर दिए गए। इसलिए कानून, कोर्ट, सीबीआई, किसी पर भी कोई भरोसा नहीं रह गया है। इन सभी से अब यकीन उठ चुका है कि ये आम इंसान को किसी भी तरह का इंसाफ दिला सकेगा। पैसे हैं तो इंसाफ क्या, सब कुछ मिल जाएगा। सुशांत मामले में कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पर बस राजनीति हो रही है और राजनीति करके पैसे छापे जा रहे हैं। फिर भी अंत में आपका दिल रखने के लिए ये कह देता हूँ, सत्यमेव जयते।